ओके सो इसके बाद हमने यहाँ पर अगर हमने जैसे यहाँ पर था, ठीक है। सो हमने जो भी अपनी चेंजिंग की थी ना, फॉर एग्जांपल अभी मैंने वापस अगैन से इसको अगैन से चेंज कर दिया, ठीक है। सो तीन ही कमांड्स थी, मैंने आपको बताया। अभी मैंने वापस से इसको सेव कर देता हूँ, और मेरे पास जो ये चेंजिंग थी मैं इसी को सेव कर देता हूँ। पहले मेरा वन प्लस वन, अभी मैं इसकी ना कॉमेंट तीन मैंने आपको बताई, तीन मैन कमांड्स। तो तीनों कमांड्स, पहले है गिट इनिट जो इनिशियलाइज करती है एम्प्टी रेपोजिटरी को। द सेकंड इज गिट ऐड जो कि कैलकुलेटर में ऐड कर दे, और डिफ करने से ना मैंने बताया था गिट डिफ करेंगे तो आपके पास ये वाली सारी की चीजें कि किसने क्या डिफरेंस किया, यानी कि चेंज यहाँ से ये हमने चेंज कर दी तो ये आपको बताएगा। तो अभी करंटली अगर हम देखें ना गिट स्टेटस, तो अभी मेरे पास गिट स्टेटस वापस सैम आ गया, बिकॉज क्योंकि मैंने मॉडिफाइड को वापस अपने फर्स्ट वर्जन पे, क्योंकि मैं इसका वर्जन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पहले हम एक चेंज करते हैं और देन उसका वर्जन बनाते हैं, ताकि आपको पता लगे कि यार चेंजिंग के बाद कोई नया वर्जन अगर हम बनाते हैं तो वो कैसे बनता है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई, इसके अंदर लिखा हुआ है, अभी इसके अंदर लिखा हुआ है कि अभी इसके अंदर कुछ भी डिफ नहीं होगा। अब मैं अगर गिट डिफ करूँ ना, तो मेरे पास कुछ भी डिफ नहीं है, नथिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं इसको इस जो मेरी ये फाइल है ना, मैं इसका फर्स्ट वर्जन बनाना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो लिखा हुआ है वन प्लस वन, ये मेरा पहला वर्जन बन जाए। अच्छा क्या करूंगा मैं, दो कमांड तो रन कर चुका हूँ, तीसरी गिट, तीसरी कमांड ये है गिट कॉमिट, ठीक है, कॉमिट -m। -m के बाद हम करते हैं यहाँ पर कॉमिट का नाम, ये कॉमिट होता है माइंड में रह जाए ना आपके, आपकी क्या है तो बता दो इसे, दिस इज माय फर्स्ट कॉमिट। सो ये आपके माइंड की डिस्क्रिप्शन टाइप होती है, दिस इज माय फर्स्ट कॉमिट। इन हर कॉमिट की एक अपनी आईडी होती है, कि मतलब अगर आप पिछले कॉमिट पे जाना चाहो तो आप जा सकते हो, तो वो कॉमिट से जाते हो। बल मैं आपको बताता हूँ वो आईडीज कैसे यूज करते हैं। बल गिट अभी देखोगे तो आप इस टाइम के क्या हुआ है, वन फाइल चेंज एंड वन इंसर्शन। सो यहाँ पर सक्सेसफुली आपने एक जो है ना फर्स्ट अपनी कॉमिट कर ली है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अभी अभी इस टाइम पे गिट स्टेटस करते हो, गिट स्टेटस करते हो, तो अब देखोगे नथिंग टू कॉमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब क्या है कि अब आपने जबरदस्त जो है ना सक्सेसफुली जो भी आपके पास फाइल थी वो आपने कमिट कर लिया है, और अभी वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब जो आपका ट्री है वो बिल्कुल क्लीन है। तो ये ट्री सिस्टम होता है ना, मतलब एक नई ब्रांच बनाई तो नया एक आपको उसे कहते हैं ना कि एक ब्रांच ओपन होगी, तो वो ऐसे में ट्री को इसे कंसिडर कर रहा है। तो वर्किंग ट्री क्लीन, अभी करंटली क्या है, वो ट्री क्लीन है, ठीक है। तो अभी आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि अभी आपकी जो है ना वो ट्री क्लीन है, तो सही है। अभी हम क्या करते हैं, हम दोबारा से जरा इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। अब आपको एक बात पता चल गई है कि भाई मेरी एक ब्रांच जो मेरी मास्टर ब्रांच है उसके अंदर मैंने एक कमिट कर ली है, जो कि मेरा सेव हो गया, ठीक है ना। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी इसको ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से चेंजिंग करता हूँ, वन प्लस वन था, तो मैं यहाँ पर बी इज इक्वल टू टू प्लस टू कर लेता हूँ, टू प्लस टू, और मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ, मैं अपने CMD के अंदर आता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, तो वो कहेगा भाई मॉडिफिकेशन तो हुई है, ठीक है। वो कहेगा यार मॉडिफिकेशन हुई है calculator.txt के अंदर। अब आप सेम, अब आप देखना चाह रहे हो कि यार अच्छा मॉडिफिकेशन हुई है, बट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो सेम कमांड आप यहाँ पर गिट डिफ पे क्लिक करो, गिट डिफ इंटर प्रेस करोगे, तो आपको बता देगा कि भाई जो है ना वो पहले a = 1 + 1 था ये, जस्ट। और अब देखने, अब आपने ना किसी ने a = 1 + 1 के साथ b = 2 + 2 भी इंटर कर दिए, तो ये किसी ने चेंजिंग की है, और आपको लगता है कि यार नहीं मैंने खुद ही कराई है ये चेंजिंग, मैंने ही बोला था डेवलपर को कि पहले मेरे पास a +1 + 1 का फीचर था, मेरे पास b = 2 + 2 का जो है ना नया फीचर आ गया है। तो अब मैंने इसका एक नया कॉमिट करना है, ठीक है, मैंने एक नई कॉमिट करनी है। तो आप मतलब अगर वो करना चाह रहे हो, तो फिर आपने अब इसकी भी एक नई कमेंट बनानी है। मतलब दो कमांड तो आप कर चुके हैं। इनिशियलाइजिंग एक दफा ही होती है, मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपको मैंने ये पहले नहीं बताई, इनिशियलाइजिंग हमेशा एक ही मर्तबा होती है, ठीक है। इनिशियलाइजिंग दो मर्तबा नहीं होती। इनिशियलाइजिंग एक मरतबा होगी ना, रेपोजिटरी क्रिएट होगी, आप इसके अंदर हमेशा आप सिर्फ ऐड करोगे और कमिट करोगे, ऐड करोगे और कमिट करोगे। लेकिन अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर फिर तीनों दोबारा, पहले इनिशियलाइज, फिर ऐड, और फिर उसके बाद कमिट। लेकिन जब भी आपके पास कोई एक बन चुकी है, इनिशियलाइजिंग कर चुके हो, देन हमेशा ऐड और कमिट, मतलब नई चेंजिंग फिर ऐड और कमिट, नई चेंजिंग फिर ऐड और कमिट, ठीक है। तो अभी करंटली अगर आप मैं यहाँ पर बताऊँ ना, तो मैं जब बोलूँ से गिट स्टेटस, तो वो मुझे ये तो कह ही नहीं सकता, वो मुझे यही कहेगा कि भाई मॉडिफिकेशन हुई है। तो हम कहेंगे भाई इसको फिर ऐड कर दो, इस मॉडिफिकेशन को ऐड कर दो। तो कैसे करेगा, आप कहोगे गिट ऐड और उस फाइल का नाम txt। अब मैं इसे कहूँ गिट स्टेटस। अब मुझे कह रहा है कि भाई मॉडिफिकेशन तो हुई थी calculator.txt, मॉडिफिकेशन तो हुई थी, पहले रेड में थी, ठीक है। मुझे पहले ये बता रहा था कि आप में जो चेंजिंग्स है ना वो स्टेज फॉर कमिट है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे करंटली मैन था कि हमने उसको ऐड नहीं किया था। अभी वो मुझे कह रहा है कि भाई आपकी जो ना वो चेंजिंग्स टू बी कमिटेड जस्ट कमिटेड के लिए रह गए, ऐड आपने कर लिया, मतलब यहाँ तक आप क्लियर हो। तो अगर अभी हम करंटली देखेंगे ना, तो हम जस्ट इसके एक ही स्टेज पीछे हैं, जो कि हमने जस्ट कमिट करना है, एक नई ब्रांच पे हमने इसे कमिट करना है।
मतलब एक ब्रांच तो पहले बन चुकी थी ना, दिस इज माय फर्स्ट कॉमिट। अब मैं सेकंड बनाना चाह रहा हूँ, तो अभी क्या करते हैं, अब जरा नहीं बना लेते हैं, तो हम दोबारा करते हैं गिट कॉमिट। अब एक नई ब्रांच, एक नई सॉरी ब्रांच नहीं, एक नई कॉमिशन, एक नई कॉमिट कर रहे हैं। तो गिट कॉमिट माइनस एम, ये सेम कमांड्स हैं, ये आप हमेशा कॉपी करके भी लिख सकते हो, ये मैंने याद नहीं की हुई है, पड़ी हुई है क्रोम के ऊपर, मुझे यूज करने के बाद दिमाग में बैठ जाती है ये। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय सेकंड कॉमिट, ये मेरा सेकंड कॉमिट है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो अब देखोगे वन फाइल चेंज, दो इंसर्शंस और एक वो जो भी है वो उसका। तो मैंने क्या किया है, अभी मैं करंटली दोबारा से अगर यहाँ पर गिट स्टेटस इंटर करूंगा, तो आपको वो बताएगा कि भाई गिट स्टेटस, ओ मैंने कब प्रेस कर दिया गिट स्टेटस। तो अभी मुझे दोबारा बताएगा कि भाई ऑन ब्रांच मास्टर और नथिंग टू कॉमिट वर्किंग ट्री क्लीन। अब मैंने दो कॉमिट्स किए हैं आपके सामने, दो कॉमिट्स हुई हैं, और दो कॉमिट्स जो है ना वो सक्सेसफुली हुई हैं, बड़ा क्लियर। तो यहाँ तक तो आप क्लियर है। अब इसके अंदर हमने, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मेरी कितनी कॉमिट्स हैं। अब आप कहोगे यार मतलब ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप तो करे जा रहे हो, कमिट्स वगैरह लग रहे हैं, पहले आपने फर्स्ट कमिट किया, देन आपने सेकंड कमिट किया, हमें कैसे याद रहेगा कि हमने कुछ कमिट्स भी किए हैं, और मुझे क्या पता कि मेरे पहले कमिट के अंदर ये स्टोर था, सेकंड कमिट के अंदर ये, चलो हम गिटहब के ऊपर जाकर तो देख सकते हैं, बट यहाँ से हमें कैसे पता कि हम सीएमडी के अंदर है। तो उसके लिए आप पहले क्लिक करो गिट लॉग, ये एक नई कमांड है। काम करने के लिए तीन है, बाकी डिफरेंट कमांड, जाहिर सी बात है, जितने कामों को परफॉर्म करना है उसके लिए डिफरेंट कमांड्स है। गिट लॉग पे क्लिक करोगे तो ये देखें आप, ठीक है, ये आपकी पहली कमांड थी, ऑथर था अब्दुल्ला फैसल, सही है ना, मेरा गिटहब उसके ऊपर अटैच हुआ हुआ है। सो डेट जो थी ना वो थर्सडे जून 27 को मैंने यहाँ पर मेरी फर्स्ट कॉमेडी ये थी, फर्स्ट कॉमेट ये थी, एंड देन सेकंड कॉमेट ये थी, दोनों कॉमेट्स आपके सामने किए हैं मैंने। तो जो मेरी पहली कॉमेट थी उसकी कॉमेट आईडी ये है, और जो मेरी सेकंड आईडी थी उसकी कॉमेट आईडी ये थी। अब आप ये कहोगे कि भाई इस फाइल के अंदर इस टाइम पे करंटली मेरे पास स्टोर पड़ा हुआ है ए इज इक्वल टू 1+1 और बी इज इक्वल टू 2+2, और मैं अभी करंटली ये चाहता हूँ कि भाई मुझे ये वाला नया वर्जन कुछ पसंद नहीं आया। देखो भाई ये हो सकता है 100 फाइल्स होती हैं, और 100 फाइल्स के अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड होता, ठीक है, मैं तो अभी बड़ी एक शॉर्ट सी एग्जांपल ली है ना, चाहिए मेरा बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा है, ये कैलकुलेटेड डाटा सेट चाहिए ना। मैं इसको पहले तो बंद करता हूँ ना, तो ये मैं बंद कर दूँ, मैं सेव पड़ी है मेरे पास, तो मैं इसको पीछे करता हूँ। तो ये चीज तो हमें पता चल गई कि भाई अब हमारे पास ना दो कॉमिट्स हैं, ये मैंने आपके सामने किया, तीसरी करूंगा ना चेंजिंग करके, और तीसरी कॉमिट करूंगा तो यहाँ पर तीसरी ऐड हो जाएगी, बरल अभी मैंने गिट लॉग इंटर प्रेस किया ना, तो गिट लॉग के ऊपर मुझे बताया कि एक आपकी कॉमिट ये है जो आपने सबसे सेकंड नंबर पे की थी, ठीक है, और ये इसका ऑथर ये है, और ये आपकी सेकंड कॉमिट थी, और एक इससे पहले आपने की थी, दिस इज माय फर्स्ट कॉमिट, और ये आपके पास दो कॉमिट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है यार, इतना तो हमें पता चल गया हमारे पास दो कॉमिट्स हैं, और ये दोनों की कॉमिट्स की अपनी यूनिक आईडी होती है। हर कॉमिट, हर ब्रांच, हर इसकी अपनी ना अपनी एक यूनिक आईडी होती है, जो कि ये लिखी हुई है यहाँ पर। तो अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो आप हमेशा उस आईडी को, यानी कि देखोगे भाई उस आईडी के अंदर क्या है, करंटली आपको इतना पता है, उस आईडी से ना आप उसको बैक लेके जा सकते हो, या आगे लेके जा सकते हो, या उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी मैं करना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको माइंड में होगा कि यार मैंने आप उस ब्रांच से बैक जाना है, कि मेरे पास अभी ए इज इक्वल टू 1+1 और बी इज इक्वल टू जो है ना वो टू, आई थिंक जो 2+2 था, बी इज इक्वल टू 2+2, पर मैंने ना इस वाली वर्जन के अंदर जाना जहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ था ए इज इक्वल टू जस्ट 1+1। अभी तो मेरे पास दो है ना, आप यहाँ पर देखोगे तो भी मेरे पास दो है, अभी यहाँ पर दो लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू 2+2, ये सेकंड कॉमेट के अंदर हुआ था। पहले कॉमेट के अंदर ना ए इज इक्वल टू 1+1, तो हम क्या करते हैं इसको जरा पहले कॉमेट की तरफ वापस लेके चलते हैं। तो ये करने के लिए गिट, क्योंकि गिट मॉनिटर कर रहा है तो गिट को पता होना चाहिए कि भाई हमने पहले क्या लिखा था और बाद में क्या लिखा था। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने देखना कि अब यहाँ पर मतलब तो 1000 हमारे पास कॉमिट्स होते हैं, या मैं चलो एग्जांपल 5 छोटे लेता हूँ, 5 कॉमिट्स होते हैं। तो आपको लगता है कि यार नहीं ये वाला वर्जन अच्छा नहीं है जो नया किया, पुराने वर्जन पे आ जाओ। तो आपको पता है पुराने वर्जन की कॉमिट आईडी क्या, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है ना उसको, उसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन ली हुई थी ना, आपने बताया था कि मेरा दूसरा है, तीसरा है, क्या है। तो मुझे सेकंड कॉमिट है वो पसंद नहीं आया, आपने जाना अपने वापस पहले कॉमेट के ऊपर, दिस इज माय फर्स्ट कॉमेट वाले के ऊपर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से उस कॉमेट की कॉमेट आईडी उठाओगे, ठीक है, यहाँ से उसकी कॉमेट आईडी पकड़ोगे, और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर एक कमांड है वो रन करेंगे हम, गिट रीसेट, ठीक है, ये कमांड होती है गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड, और यहाँ पर माइनस माइनस हार्ड, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने, हाँ, अच्छा ये मैंने कहा कॉपी नहीं हुआ,
इसको ठीक है, तो ये कॉमेंट जो ना वो मैंने सेव कर लिया। तो अब मैं गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड, और उसके बाद ये मैंने, अब मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा, तो वो कह रहा है हेड इज नाउ एट डी एफ एफ, मतलब ये स्टार्टिंग कुछ वर्ड्स बता रहा होता है कि वो कह रहा है कि अब आप जो ना अपनी फर्स्ट कॉमेंट के ऊपर वापस आ गए हो। ठीक है, तो अभी अगर हम देखना चाहें कि यार क्या ये अपनी फर्स्ट कॉमेंट के ऊपर वापस आया, तो आप ये देखें। ठीक है, मैंने फाइल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने उसे नहीं बोला, मैंने यहाँ के ना, अब वही बात आ गई ना, ऑटोमेटिकली सारे काम हो रहे हैं। मैंने फाइल के अंदर मैनुअली जाके ये टाइप नहीं किया। अब ये अगर 1000 फाइल्स थी और मैं 1000 से जो ना मेरे, मैं फॉर एग्जांपल पहले कॉमेंट के अंदर 600 फाइल्स थी, ठीक है, और सेकंड कॉमेंट जो थी उसके अंदर 1000 फाइल थी, तो मुझे लगता है कि यार जो नई फाइल्स ऐड हुई हैं सबने मसला ही किया, मैं तो वापस अपने 600 फाइल्स पे आना चाह रहा हूँ। तो आप जस्ट अपना उसकी आईडी दोगे, तो अब 600 फाइल से चार, तो आप डेवलपर को बुलाओगे, डिलीट करो, और देखो यार कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ। तो ये सब कुछ हमारे पास जो है ना गिटहब मॉनिटर कर रहा होता है। जो मॉनिटर कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है, और वही इस चीज को खुद भी देखेगा कि भाई आगे जाना है पीछे जाना है, किस कॉमेंट किस वर्जन के ऊपर बैकलॉग लेके जाना है, यानी कि सब कुछ जो है ना वो हमारा गिटहब खुद मेंटेन करता है। आई होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो यही चीजें थी, ठीक है, और ये मोस्टली मैंने आपको ब्रांचिंग के फैक्टर्स बताए हैं, मैंने आपको गिटहब के फैक्टर्स बताए हैं, गिटहब ब्रांचिंग वगैरह, और गिट कैसे यूज करते हैं, गिटहब क्या चक्कर था। तो गिट को अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहो, गिटहब को डायरेक्टली यूज करना चाहो, तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अपनी रेपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, और अगर वहां से करना चाहो तब भी कर सकते हो, गिटहब डेस्कटॉप से करना चाहो तब भी। मेन पर्पज एक ही है कि हमने इसके ऊपर पुलिंग करनी होती है, अपने डेटा को पुश करना होता है। ठीक है, अपने डेटा को पुश करते हैं जिससे हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाता है, नथिंग एल्स, बहुत आसान था। कोलैबोरेटर्स वगैरह यहाँ पर ऐड थे। अच्छा, एक चीज मैं इसके अंदर आई थिंक सो भूल चुका हूँ, मुझे वो आपको बता देता हूँ। गिटहब के अंदर ना एक और चीज होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप दो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हो, उन दोनों की अलग अलग रेपोजिटरीज बनाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आप नई ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ना अकेडमी क्रिएटिव नाम से है, तो मैं यहाँ पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन ऐड करके बता सकता हूँ भाई मैं अभी इस टाइम पे रात को पार्ट टाइम किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना के ना उसकी अलग रेपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे, और यहाँ से नई रेपोजिट जो नई ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद ना वो ऑर्गेनाइजेशन के स्लैश में आ जाता है, ये स्लैशेस चेंज हो जाते हैं इससे, मतलब स्लैश ऑर्गेनाइजेशन और फिर स्लैश करके आपकी रेपोजिटरीज आती हैं। बहरहाल वो आप खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिएगा, इतनी चीज़ें थी मोस्टली मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दी हैं। और अभी मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आई होप सो ये बहुत था। जस्ट अ सेकंड, मुझे इसके अंदर आके मुझे इसकी स्क्रीन ऑफ करने दें, और मैं यहाँ से अजानें हो रही है, थोड़ा सा वेट वेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स।